बच्चों, आज मैं द आर्टिस्ट का पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। और ये चैप्टर जो है पार्ट 1 में आप पढ़े हैं, जो इसका मेन कैरेक्टर सेवई है, जो सेवई को डांट पड़ता है उसके पिताजी के द्वारा। जब वो इंटरप्ट करता है पिताजी और पिताजी के दोस्त में जो वार्तालाप हो रहा था, तो इसीलिए उसके पिताजी उस पर गुस्सा आ जाते हैं। और उसके बाद आगे क्या होता है देखिए। One day when he was walking along an unfamiliar back street, he came upon an old man with a fruit stall. एक दिन वह अकेला टहल रहा था। उसने देखा एक औरत को जो कि फ्रूट लेकर मतलब डलिया लेके बेचने जा रही थी। She was selling dried persimmons and orange. वह नारंगी और कुछ सूखे फल बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, जो कि जहाँ पे शटर था उसका घर, उसके बगल में ही स्टॉल लगाई थी। शी हैड हैंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, और उसने क्या की थी मतलब गार्ड्स को पूरी तरह से लटकाई हुई थी। और उसको ही बेचने की मतलब जैसे स्टॉल लगाता है तो गार्ड्स को पूरी तरह से लगा दी थी और वह बेच रही थी। कैन आई हैव ए लुक, सेड शिवई। शिवई ने कहा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? Immediately ran behind the stall and began examining the guards. वह तुरंत जो स्टॉल की तरफ भागता है सेवई और गार्ड को देखने लगता है। Suddenly he caught sight of one. अचानक वह एक को पकड़ लेता है। Which was about 5 इंच, जो 5 इंच का वह गार्ड लंबा था। कितना इंच का? 5 इंच का। Long at first sight look quite commonplace, मतलब कि लगभग वो एक सम्मान से अलग था, क्योंकि सम्मान 2-3 फीट होता है, 2-3 इंच होता है, 5 इंच था। समथिंग अबाउट इट मेड सेवई ए हर्ट बियर फास्टर। सेवई जो था पूरी तरह से उसको लेने के लिए इच्छुक हो गया। कहता, हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड, पेंटेड आउट द वर्ड्स, मतलब उसने सेवई ने पूछा है सर कितना प्राइस देना होगा। द ओल्ड मैन ने कहा कि बहुत अच्छा, सिंस यू आर जस्ट लेट आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन। इसका तुम्हें 10 सेन देना पड़ेगा। 10 सेन मतलब सेन जो है जापानी का रुपी है, उसी को बोलते हैं सेन। 10 सेन लगेगा। इन दैट केस सेवई जेंटली, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वांट यू आई विल बी राइट बैक विद द मनी। कहते हैं ठीक है, इसको तुम रखना, मैं बाद में पैसे दे दूँगा, ठीक है। ही डेसेड होम एंड नो टाइम एंड एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, ही बाउट द गार्ड एंड टुक इट होम। इस प्रकार वह तुरंत फिर से पुनः आता है पैसा लेके स्टॉल में के पास, और पैसा दे के वो गार्ड खरीद के फिर घर चला जाता है। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम ए न्यू गार्ड। इस बार वो कभी भी मतलब हमेशा वो गार्ड लेके सेपरेट हो जाता था, इस बार वो सेपरेट नहीं हुआ। इवन लुक इट अलोंग टू स्कूल एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। वो क्या करता था, जो बीच होता है गार्ड का लेके हमेशा चला जाता था, क्लास के समय में ही वह क्या करता है उसको पॉलिश करना शुरू कर देता था। It was not long before he was caught at this by one of the teachers. इस कारण वो जो पॉलिश कर रहा था उसी में एक शिक्षक ने उसको पकड़ लिया। Who was particularly incensed and because it happened to take place in ethics class. मतलब कि जब वो क्लास चल रहा था उसी समय उसको पूरी तरह से पकड़ लिया। टीचर ने काफ़ी उसको दंडित किया। Their teacher came from another part of Japan and found it most offensive that children should indulge in the such effeminate pastimes as a collecting guards. मतलब कहने का मतलब है कि जापान में वह बहुत पॉपुलर शिक्षक था, तो वह हर जगह जाता था, सारे बच्चे उसे देख के डर जाते थे। और जब उसे पता चला कि ये गार्ड के पीछे लगा हुआ, तो शिक्षक काफ़ी गुस्सा में हो गया। He never minded having his students sing जैसे Nenuwasi ballads, however requested. Now when he found Sevai silently polishing his guard, his voice trembled with fury. उसने मतलब वह जब पढ़ा रहा था तो सेवई ने उसकी आवाज़ को नहीं सुना और वह पॉलिश करते गया। इस कारण बार बार बोलने से शिक्षक काफ़ी गुस्सा आ गया। चिल्लाया, यू आर एन इडियट। वह चिल्लाया, टीचर चिल्लाया सेवई पर, तुम कितने बड़ा मूर्ख हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर ही confiscated the guards on which Sevai had spent so many long hours of work. Sevai stayed ahead of the did not cry. तो इस तरह का बोला ना, तो सेवई सिर्फ उसको देख रहा था टीचर को, और
और पूरी तरह टीचर को गुर्रा रहा था, लेकिन वो चिल्लाया नहीं रोया। When he got home, जब वो घर आया, सेवेज फेस वाज पेल, सेवी का चेहरा पीला पड़ गया था। विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। वह अपना जो पैर होता है थोड़ा गर्म करने लगा और दीवार के किनारे वो बैठ गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, द टीचर आया, शिक्षक भी वहाँ पहुँच गया। कहाँ पे? उनके घर, सेवई का घर। एज सेवई's फादर वाज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप। सेवई के पिताजी घर पे अभी तक नहीं थे, वो कारपेंटर के दुकान पे गए थे, वे जहाँ पे वो काम करते थे। टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेवई's मदर। तो उसने क्या किया, सेवई के मदर के पास डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिया। द सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। मतलब ये जो जिम्मेदारी उसके परिवार का था। ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, और काफ़ी जोर आवाज़ में कहा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन। कहता एक माता पिता होने का मतलब यही है कि आपका बच्चा दिन रात ये करते रहता है, आप बच्चे पे कभी ध्यान नहीं देते, वो नहीं देते, पूरी तरह से बोलना शुरू कर देता है। इन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट, सेवई's मदर मटर सम एप्लोगाई। मतलब सेवई की माँ कुछ बोला गया, कुछ मतलब अपने बेटे के पक्ष में बोली, फिर वो कुछ नहीं बोली। Meanwhile, Sevi was trying to make himself as insouciant as possible in the corner. Terrified, he glanced at his benedicated teacher and at the wall directly behind. क्योंकि शिक्षक आके उसके घर में डायरेक्ट इस तरह शिकायत करना, उसके लिए समझो एक बच्चे के लिए कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा। वेर हॉल ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गार्ड्स वाज हैंगिंग। वह रूम में वही जो न्यू वाला जो गार्ड लाया था वह टंगा हुआ था। What would happen if the teacher caught sight of them? कहता अगर वो शिक्षक इसे देख ले अब क्या होगा। Trembling inside, वो कांप रहा था। He waited for the roast, और जान रहा था कि बहुत खराब होने वाला है। But at length the man exhausted his rhetoric and stepped angrily out of the house, क्योंकि वो आदमी गुस्साते हुए घर से बाहर निकला। सेवई heaved a sigh of relief, तब सेवई थोड़ा कुछ राहत का सांस लिया। मतलब टीचर उसका जो है गुस्सा के घर से निकल गया तो सेवई कुछ राहत का सांस लिया। सेवई's mother was sobbing softly. सेवई की माँ थोड़ा सिबक रही थी। In a querulous whine, she began to scold him. वो पूरी तरह से सेवई को डांटा। And in the midst of this, सेवई's father returned from the shop. जब सेवई के पिताजी दुकान से आए, as soon as he heard what happened, जैसे सेवई के पिता ने सुना जो उसके टीचर ने शिकायत किया था, he grabbed his son by the collar and gave him a sound beating. उसके पिता ने क्या किया, सेवई का कॉलर पकड़ पूरे जोर जोर से मारना शुरू किया। यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो। ही वेल्ड एट हिम, यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया में कहीं नहीं जाओगे। और चिल्लाने लगा, आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू पुट इन द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग। तो मैं एक गली में मतलब फेंक दूंगा, एक गली में रहोगे तुम, कहीं कुछ नहीं करोगे। द गार्ड्स ऑन द वेल कॉट इन अटेंशन, जो गार्ड्स था दीवार पर उसको पकड़ लिया। विदाउट ए वर्ड ही फेचेड ही हामर एंड स्टेनली सैमेस इन द पीसेस वन आफ्टर अदर। सेवई टर्न्ड पेल बट सेड नथिंग। उसने क्या किया, उसके पिताजी ने सारे गार्ड को निकाल के पूरा पीस दिया, पूरा मार दिया, सैमेस कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। और सेवई चुपचाप देखता रहा, कुछ भी बच्चा हुआ बोल नहीं रहा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव सेवई's कन्फेस्टेड गार्ड टू एन ओल्ड पॉटर हु वर्क इन द स्कूल। तो अगले दिन ने क्या कि सेवई का जो शिक्षक ने जो उसका गार्ड था दे दिया। किसको दे दिया? एक पॉटर को दे दिया। पॉटर समझते हैं आप लोग? पॉटर जो मतलब बनाता बर्तन उर्तन, उसको बोलते हैं। हेयर टेक, इसे ले लो। ईच ए हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन, जो काफ़ी कुछ मतलब धोया साफ किया हुआ था, कुछ नहीं किया हुआ ऑब्जेक्ट था। द पॉटर टुक द गार्ड होम विथ हिम एंड हैंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल स्टडी रूम। पॉटर ने क्या किया, उसे घर ले गया, उसको लटका दिया एक छोटा सा रूम में। About 2 months later, 2 महीना के बाद, the porter finding himself even more hard pressed for money than usual, decided to take the guard to local curious shop to see if he could get a few coppers for it. तो पॉटर ने सोचा कि इस गार्ड को रख के क्या करें, चलें कुछ मार्केट में इसको बेच देंगे तो कुछ इसके बदले में कॉपर मिल जाएगा। The curious dealer examined the guard carefully and then, assuming and the untested tone, handed it back to the porter, saying, I might give you 5 yen for it. तो उसको पॉटर ने कहा कि इसके बदले आपको मैं 5 यान दूंगा। कितना दूंगा? 5 येन। ठीक है। द पॉटर वाज स्टोन्ड बट बीइंग क्वाइट एन स्टिल ओल्ड मैन रिप्लाइड कूली, आई
certainly wouldn't part with it, or that the dealer immediately raised his offer to 10 yen, but the potter was still adamant. लेकिन पोटर ने कहा कि आपको 10 येन कम से कम देना पड़ेगा। इस प्रकार 10 येन दे के उसने बेच दिया। किसको? क्या कहते हैं, एक डीलर को। इन द एंड कोरियर डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गार्ड। उसके बाद कोरियर डीलर ने दूसरे के पास बेचा, कितना में? 50 येन में। द पॉटर लेफ्ट द शॉप। पॉटर दुकान छोड़ दिया। डिलाइटेड लक, अपने भाग को बड़ा खोसने लगा और अपने आप को भाग्यशाली समझने लगा। इट वाजंट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन ए फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ए ईयर्स वेजेज। इस प्रकार वह एक साल में जितना कमाता उसने उसको बेच के उतना कमा लिया। ही वॉज सो क्लेवर, नॉट मेंशन द मैटर ऑफ एनीवन। कितना तेज था पोर्टर। एंड नाइदर सेवई नोर द टीचर यू हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गार्ड। ना उसका शिक्षक पता लगा पाया कि आखिर गार्ड का क्या हुआ, नहीं सेवई। यस द पोर्टर वाज क्लेवर। पोर्टर चालाक था, बट ही वाज नॉट क्लेवर इनफ। लेकिन उतना भी चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गार्ड वुड बी पास्ड ऑन द क्यूरियो डीलर टू द वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 यान। कोरियर डीलर ने उसको कितना में बेचा? 50, यानी पोर्टर में बेच दिया 50 यान में। और वह किसको बेचा? क्यूरियो डीलर को। क्यूरियो डीलर ने 600 यान में बेच दिया। सेवई नाउ इंगेरेस्ड इन पिक्चर। सेवई काफ़ी दुखी है। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टूवर्ड द टीचर और टूवर्ड्स हिज फादर हु सेमेड ऑल हिज प्रेशियस गार्ड्स टू द पीसेस। क्योंकि जितने घर में था सबको तोड़ ताड़ दिया। जो एक दो स्कूल में उसको टीचर छिना था वो तो पोर्टर को दिया, बिक दिया। इस प्रकार येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर। इस प्रकार उसी दिन से पिताजी हमेशा डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। बच्चों, तुमने देखा एक सेवई जो था बच्चा, उसका कैसे फ्यूचर बर्बाद कर दिया है कि ये बच्चे ने इतना काम किया, इसका फ़ायदा किसको मिला? पोर्टर को मिला। इस प्रकार ये कहा उसका जो टैलेंट है बर्बाद कर दिया। कौन? उसके शिक्षक और उसके पिता ने। थैंक यू, दैट्स ऑल।